हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 का पेपर था मैथ्स का, सीबीएसई का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ सेट 2 430 #3 #2 बेसिक्स। जो बेसिक मैथ्स का पेपर था सेट 2, वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए सेक्शन ए पे। तो सेक्शन ए पे आपने जैसा देखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, जैसे कि अपने सैम्पल पेपर में दिए गए थे कि ये 2 मार्क्स के होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पूरा पेपर आपका 40 मार्क्स का था। यहाँ पे 1 से लेकर जो 6 तक क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और भी दिया गया है, आपने जहाँ तो ये वाला करना है या ये वाला करना है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स के हैं। अगर आप ये वाला करते हैं तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ये वाला करेंगे तब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ए पार्ट में आपको पूछा गया है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। आपको क्यूबिकल ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर बना हुआ है जिसका डायमीटर जितना लार्जेस्ट आप बना सकते हैं। तो डायमीटर हमें दिख रहा है, ये हेमिस्फेयर किसके ऊपर बन रहा है, क्यूब के ऊपर बन रहा है। तो जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही इसका डायमीटर होगा, मीन 7 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर निकालना है टोटल सरफेस एरिया किसका, सॉलिड का। तो आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे क्यूब का प्लस टोटल सरफेस एरिया आपका हेमिस्फेयर का। जब आप इसे निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा सॉलिड का। जैसा कि हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू उसकी साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो आपका होता है हेमिस्फेयर का, वो आपको होता है 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू, पाई की वैल्यू आपके पास है, रेडियस इसका 7/2 आ जाएगा, लेंथ जो है क्यूब की वो भी 7 है। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू पुट करके ये आपका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट आपका बी पार्ट में जो दिया गया है, हाउ मैनी सॉलिड कोन्स ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। कितने सॉलिड कोन्स जिसकी कोन की हाइट, सॉलिड कोन की हाइट आपको दी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। वो आप बना सकते हैं किसको मेल्ट करके, एक सॉलिड स्फेयर को। स्फेयर का रेडियस जो है वो आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है आपको इस स्फेयर का। आपको पता है वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आपका 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। यहाँ पे आपको रेडियस जो है कोन उसका स्फेयर का वो आपको दिया गया है, वो पुट करेंगे वैल्यू, 4 की जगह 4 आएगा। यहाँ पे रेडियस आपको कोन का और हाइट भी है, वो पुट करेंगे वैल्यू। तो आपका जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करके वो यहाँ पे आएगा उसका सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। इस फिगर में आपके जो पी ए और पी बी हैं ये आपके क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। आपको पता है टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे बताया है अगर आपका एंगल ए पी बी जो है 70 है तो आपने फाइंड करना है आपका ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए क्यू बी को फाइंड करना है। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए हमें पता जो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो यहाँ पे एंगल जो है 90 का हो जाएगा, ये भी आपका एंगल 90 का हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ओ ए पी बी इज ए क्वाड्रिलेटर। यहाँ पे ओ ए पी बी इज ए क्वाड्रिलेटर। ये आपका 90 का एंगल है, ये आपका 90 का एंगल है, ये 70 का एंगल है। सभी को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। तो आपका ये वाला एंगल जो है आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल जो आपका 110 आएगा आई थिंक सॉल्व करने के बाद। तो आपको पता है कि जो आपका एंगल बनता है इन द सेमी सर्कल, ठीक है, वो क्या होता है, इज हाफ द एंगल मेक एट द सेंटर। मीन्स यहाँ पे अगर 110 है तो ये आपका एंगल कितने का होगा, 55 डिग्री का। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं ये वाली थ्योरम लगा के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी वैल्यू होगी पी की जिसमें ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो आपको पता है रियल और इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, रियल भी होते हैं और इक्वल रूट्स भी हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही कंडीशन लेके चलेंगे रियल और इक्वल के लिए, सॉरी डी इक्वल्स टू 0 लेके चलिए, आपको पी की वैल्यू आ जाएगी। डी आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसमें आप लगाएंगे फॉर्मूला b² - 4ac इक्वल्स टू 0। इस तरह से लेके चलेंगे। बी की वैल्यू आपकी 2 का स्क्वायर -4 इंटू पी मीन्स 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा -4p² इक्वल्स टू -4 माइनस कैंसिल 4 कैंसिल हो जाएगा, p² इक्वल्स टू 1। अब इक्वल रूट्स हैं तो दोनों वर्ग की पी की वैल्यू आएगी +1 मीन्स 1 और 1। नेक्स्ट आपको चॉइस यहाँ पे दी गई है,
सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 6। इसमें आप करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल स्प्लिटिंग आपको पता है कि इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, माइनस का 6, यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस का 6 आए और प्लस का माइनस करके आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस का 6। ठीक है, तो 3 2 आप कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 6। फैक्टर इसके आपका आ जाएंगे आपका x प्लस 3, सॉरी यहाँ पे आपका 2 आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक फैक्टर आएगा x माइनस 2। ये दो फैक्टर्स आपके आएंगे, आप चेक कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर एन AP विथ कॉमन डिफरेंस। आपको एक AP है जिसकी कॉमन डिफरेंस आपको D दी गई है, ये आपने बेसिक साइड पे लिखते जाइए। कॉमन डिफरेंस आपको 6 दी गई है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज सेम एज द 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स सम जो है फर्स्ट 10 टर्म्स का इज सेम एज 4 टाइम द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। आपने इस AP की जो है फर्स्ट टर्म निकालनी है। यहाँ पे आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे, उसे इक्वेट करेंगे और वहाँ पे जो D की वैल्यू है उसे हम 6 पुट करके देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको दिया गया है S10 इक्वल्स टू 4 टाइम S5 और SN का फॉर्मूला आप सभी को पता है n/2 2 टाइम A प्लस n-1 इंटू D। D की वैल्यू हमें 6 दी गई है, इसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। n की जगह हमारा आएगा 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू D इक्वल्स टू 4 टाइम इंटू 5/2 2a प्लस n की जगह 5-1 इंटू D की जगह पे आपका 6 आएगा। इसको जब वैल्यू अपने इक्वेट की होगी वहाँ पे, यहाँ पे आपका आ गया 5 2 2 4। ये 5 और 5 इक्वेट करने पे भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया 2a 10-1 9 9 6 54 आएगा। यहाँ पे आपका 2 इंटू 2a 4 4 6 24। ये आप इक्वेट करेंगे, यहाँ पे आएगा 2a प्लस 54 इक्वल्स टू 4a माइनस 48। कंपेयर कर लीजिए, 54 प्लस इसको इस साइड ले जाइए, 4a माइनस 2a इक्वल्स टू 2a। इसको ऐड करने पे आपका आ रहा है 102 और यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड कर लीजिए 51। ठीक है, क्योंकि 2a था इक्वल्स टू ये आपकी आ गई a की वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म आपकी 51। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द AP जिसकी आपको फर्स्ट टर्म 17 है और 4 टर्म आपको 44 दी गई है। तो जो चीज़ गिवन है पहले उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको दिया गया है कि AP की जो फर्स्ट टर्म है वो आपको दी गई है 17 और फोर्थ टर्म आपको दी गई है 44। लेकिन आपको पता है फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं आप, a प्लस 4-1 इंटू D इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से आप a की वैल्यू लगा लीजिए 17 प्लस 3D इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो यहाँ पे 3D को यहीं पे रहने दीजिए, 44 माइनस 17 D इक्वल्स टू 27/3। तो D आपकी क्या आ गई 9। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था 15th टर्म मीन्स आपको A15 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। A आपके पास 7 है, ये आपका 14 आ गया इंटू 9, यहाँ पे प्लस का साइन है। 17 प्लस 126 ये आपका 143 आएगा। हाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर सकते हैं, बट फॉर्मूला सेम होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो आया था मोड निकालना था आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे आपको क्लास दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आप जैसे कि जानते हैं हम मोड कैसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास मोड निकालने का। मोड जो होता है वो आपका L प्लस F1 माइनस F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। अब इस फॉर्मूले में जो है वैल्यू आपने क्या पुट की है वो चेक कर लेते हैं। L हो गया आपका क्लास का लिमिट या साइज़ वो बोल सकते हैं, वो आपका यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे आपने 10 लगाया होगा। F1 फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, अब यहाँ पे आपकी हाईएस्ट जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है 11। ठीक है, तो ये आपकी F1 हो गई। F0 होती है इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी और F2 हो गई ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो
तो एल की वैल्यू आपको पता है यहीं से आती है, ये आपकी एल की वैल्यू, सॉरी आपको मैंने मिस्टेक करा दी, 130 आएगी यहाँ पे 130। और एच आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी का साइज, मीन्स आपने यहाँ पे किया होगा 130 प्लस F1 है आपका यहाँ पे 11 माइनस 8 2 टाइम F1 मीन्स 11 माइनस 8 माइनस F2 है आपका 7 इंटू साइज, हाइट साइज जो है क्लास का वो आपका 20। इसको सॉल्व करके जो आया होगा वही आपका क्या होगा, मोड। इसके साथ ही आपकी सेक्शन ए जो है उसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपकी सेक्शन बी है। तो यहाँ पे है एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम और टॉप का कैसे बन रहा है, 45 डिग्री और 6 डिग्री बन रहा है, किसके साथ, 20 मीटर हाई बिल्डिंग के साथ वो दिखाया है। आपको हाइट निकालनी है ट्रांसमिशन टावर की, मीन्स आपको यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है। आप यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल डी सी बी, तो यहाँ पे tan 45 लगाएंगे। tan 45 आपको पता है, यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन। tan 45 वो आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ tan 45 की वैल्यू 1 होगी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय CD। तो यहाँ से आपका BC जो है इक्वल्स टू CD आ जाएगा, इसे आप छोड़ेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे ट्राइंगल लेंगे आप CDA ACD, वहाँ पे लगाएंगे tan 60 का फॉर्मूला और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरा का पूरा AC अपॉन CD। अब यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो यहाँ पे आप √3 लगाइए tan 60 वैल्यू। AC को आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, AB प्लस BC अपॉन CD। CD हम ऑलरेडी बोल चुके हैं किसके इक्वल है, BC के इक्वल। और BC की हाइट जो हमें दी गई है यहाँ पे √3 लगा लीजिए, इक्वल्स टू AB को रहने दीजिए जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। BC हमारा 20 है, नीचे भी 20 है, 20 इंटू √3 करेंगे, 20 √3 आएगा, प्लस का 20 उस साइड जाके माइनस का इक्वल्स टू AB। तो यहाँ से आपका 20 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू AB। यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू नहीं दी गई है, अगर आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। 1.73 लगा के 1 माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया आपको, यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं देगी है। तो यहाँ पे आप हाइट इसकी जो है 20 इंटू √3 माइनस 1 इंटू मीटर करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल पे दिया गया है। यहाँ पे आपको पता है जब आपने मीडियन निकालना हो तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जैसे आप जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सेम टर्म आती है, लेकिन यहाँ पे चलिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 8 प्लस 13 21, 21 प्लस 21 42, 42 प्लस 12 54 प्लस 5 59 और ये आपका 63, मीन्स आपका यहाँ पे n आया है 63। जब आपका n आता है तो आप इसका हाफ चेक करते हैं, n का हाफ जैसे 31.5 आएगा, तो आपने वहाँ पे 31.5 ढूंढना होता है, यहाँ पे वो नहीं होता, तो आपने उससे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव वो आपने लेनी, जैसे कि यहाँ पे 42 है। ये आपने क्यों लेनी होती है, क्योंकि आपने इसके सामने वाली, जैसे ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई ना, तो यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल चेक करना है, वो आपका ये आ रहा है, और यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी जो आपने f लेना है वो ये आ रहा है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का वो है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h। आप जानते हैं क्लास इंटरवल होगा आपका जो 5 है, यहाँ पे L हो गया आपकी वैल्यू यहाँ पे कौन सी आ रही है, जैसे यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू 25, ये आपकी 25 आई होगी, प्लस n/2 मीन 63/2 माइनस यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाली आपने लेनी है, दैट इज़ 21 अपॉन फ्रीक्वेंसी है आपकी 21, ठीक है, इंटू क्लास इंटरवल है आपका 5। ये वैल्यू पुट करके आपका जो आंसर आया होगा तो आप मैच कर सकते हैं, घर पे आकर रफली किया होगा ट्राई यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरह से सॉल्व करना फॉर्मूला अप्लाई करके। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सेक्शन बी में। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रा करनी है, दोनों का रेडियस आपको दिया गया है। आप पहले 2 सेंटीमीटर के सर्कल ड्रा करेंगे सेम सेंटर लेके, उसी सेंटर पे आप एक रेडियस ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो आपने उसको ड्रा करना है। फिर आपने एक पॉइंट लेना है P एक्सटर्नल साइड्स पे, उसके बाद पेयर बनाना टेंजेंट का किससे, इनर सर्कल पे। ये आपको ऑलरेडी पता ही, आपने किया हुआ सर्कल चैप्टर में, ये सिंपल था। नेक्स्ट जो है आपने लाइन सेगमेंट बनाना है एक 9 सेंटीमीटर का, उसको AB को उसको डिवाइड करना है 2:3 के रेशियो में, ये भी आप जानते हैं। एक आप लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, देन जॉइन करेंगे विद पैरेलल लाइंस। ये भी आपने सिंपल है क्वेश्चन किया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे दिए गए है माइलेज है 50 कार्स की, वो रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स टोटल है आपका 50। यहाँ पे आपको निकालना है मीन।
तो जैसे कि आप मीन जानते हैं, ये आपका जो है इंटरवल दिया गया है, यहाँ से आप पहले एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 11, 12 और 14 आपका हो गया 16, 10, 26, फिर ये 13, फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं 15 आना चाहिए, यस 15 आ रहा है, ये 17 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये आपका एफ आई है। इसके बाद आप निकालते हैं एफ आई एक्स आई, ठीक है। सिंपल जो मीडियन हम जो मीन निकालते हैं वो इसी सिस्टम से जब वो आ जाएगा तो लास्ट में आपने जो मीन निकाला सिंपल फार्मूला से निकालिए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई जो कि 50 है, ये आपको फाइंड करना होगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसके साथ ही जो आपकी सेक्शन बी है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका है सेक्शन सी, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जैसे कि आया हुआ है कि एंगल जो है डिप्रेशन का ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 6 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यहाँ पे एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है, टॉप और बॉटम किसका 6 मीटर टॉल बिल्डिंग है, किसके साथ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साथ दिए गए हैं। आपको हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की और दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ये सारा क्वेश्चन जो है डायग्रामेटिकली बेस्ड है। यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको दी गई है कि आपने √3 की जगह 1.73 यूज़ करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपको कुछ इस तरह से बनेगी। आप ए बी ले लीजिएंगे, एक बिल्डिंग जो कि 6 मीटर हाइट की है, और सी डी जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले लेंगे। यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका डिप्रेशन का 30 और 45 इसके साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ए बी 6 मीटर है तो यहाँ पे सी ई भी आपका 6 मीटर है। तो मीन्स आपका जस्ट ये वाली चीज़ जो है एच ले लीजिए, इसको फाइंड कीजिए, ऐड कीजिए 6 में, आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो है हाइट आ जाएगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे एच देखिए, ये आपका बेस होना नीड था, लेकिन बेस यहाँ पे नहीं है, तो बेस हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ए सी डी ट्राइंगल लेंगे, ए सी डी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू सी डी आएगा। जब यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी उसी को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा और हिंट चाहिए तो हम यहाँ पे करके बता देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1045 की वैल्यू लगाएंगे, वो आपका डी सी अपॉन ए सी आएगा। यहाँ से डी सी की h+6 ले लेंगे और यहाँ पे ए सी जो है, ए सी की वैल्यू है नहीं हमारे पास, और ए सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे 1045 की 1 है। ए सी को मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी इक्वल टू h+6। अब ए सी जो है बी ई के इक्वल है तो बी ई की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, h+6 आएगी। नेक्स्ट हम लगा लेंगे ट्राइंगल, आपको बी ई डी, यहाँ पे भी 1030 की वैल्यू लगाएंगे। 1030 की वैल्यू है जो डी ई अपॉन बी ई जो भी वैल्यू है हम लगा रहे हैं, 1030 की 1/√3 हो गई। h अपॉन h+6 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर h आपका कॉमन निकाला है, √3 की वैल्यू लगाई है, √3 की वैल्यू माइनस यहाँ पे करके आपका आ रहा है 0.73। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 8 पॉइंट समथिंग सो ऑन आएगा। तो ये तो आपकी h की वैल्यू है, लेकिन हमें पता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है पूरी हाइट है आपकी h+6, मीन्स यहाँ पे आएगा 8.2 + 6 मीन्स 14.2 मीटर समथिंग, यहाँ ऐसे कुछ आपकी हाइट आई होगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस जो है दी गई है। आपने प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड है क्वाड्रेटर की वो क्या बनाती है, सर्कमस्क्राइब कर रही है एक सर्कल को, वो सबटेंड कर रही है सप्लीमेंट्री एंगल कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। मीन्स आपको बताना है कि जो सेंटर में वो एंगल बन रहे हैं अपोजिट साइड से क्वाड्रेटर की, उनका सम जो है 180 है। तो ये आपका थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपने किया होगा। आपको इसके साथ इंटरनल चॉइस दी गई है। यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिया गया है कि सी डी एक टेंजेंट है, ए बी आपका डायमीटर है। अगर आपको एंगल डी सी बी 20 दिया गया है तो आपने आप बताना है मेजरमेंट एंगल ए डी सी की कितनी होगी। तो इससे आप जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं। आपको पता है ओडी जो है वो रेडियस है, सी डी आपका टेंजेंट है, तो ये जो आपका एंगल है ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ट्राइंगल ओ डी सी को, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आपको पता है 180 होता है, तो 90 + 20 110 हो जाएगा, तो ये आपका एंगल आ जाएगा 70। अब हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए, आपको एंगल ए डी सी चाहिए, मीन्स ये इतना सा एंगल मिल जाए तो आप 90 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर लगाएंगे, ये आपका लीनियर पेयर में 180 आना चाहिए, तो ये आपका 110 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 110 हो गया। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे 70 डिग्री का ये एंगल आ जाएगा जो हमने फाइंड किया है, ये 70 का था तो 70, और यहाँ पे ये 180 का आ जाएगा लीनियर पे लगा के, जैसा कि हमने किया गया एंगल इन द सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी लगा के आप यहाँ पे एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है केस स्टडी का क्वेश्चन जो है, ट्रेडिशन जो है पॉटरी का हमारे इंडिया में बहुत ओल्ड है। ये आपको ये फैक्ट दिया गया है कि ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले का है। यहाँ पे शेप और बेक की जाते हैं क्ले आर्टिकल्स जो हैं कई पीढ़ियों से। तो पिक्चर जहाँ पे पॉटर की दिखाई गई है, पॉटर के पास कुछ पॉटरी आर्टिकल्स भी दिखाए जा रहे हैं जो वो एक दिन में बनाता है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है किसी एक दिन के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है
ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज़ में कितना है, 1 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे आपका n है तो उसका ट्वाइस 1 मोर देन है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस डे का कितना है, 210 है। मीन्स कितना हो गया टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का, वो है आपका 210 का। तो टेकिंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में, वो आपके एक्स, यहाँ पे एन की जगह पे वो एक्स लेके कर रहा है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए और कॉस्ट निकालना है हर एक आर्टिकल का। ये आपका केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट दिया गया था। और नेक्स्ट केस स्टडी में आपको यहाँ पे दिया गया एक टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जिसमें रिचार्ज पिट जो है वो बहुत यूज़फुल है। रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है रूफ पे, उसके बाद वो फ्लो करता है रिचार्ज पिट से हो जाता है फिर ग्राउंड पे। ये आपको पिक्चर के थ्रू पूरा बताया गया है। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये पूरा आपको बताया है। इसकी ब्रेथ कितनी है, डेप्थ कितनी है, लेंथ दी है। तो सरफेस एरिया जो है रूफ लेयर का वो भी दिया गया है। क्यूबाइडल पिट का मेजरमेंट भी दिया है। वाटर जो है स्टैंड करता है रूफ में, वो कहाँ पे जाता है, क्यूबाइडल पिट में। तो क्यूबाइडल पिट जो है कम्प्लीटली फिल हो जाती है रूफ वाटर पे। तो आपको हाइट निकालनी है स्टैंडर्ड वाटर की। तो दोनों की आप वॉल्यूम निकालेंगे और कंपेयर करेंगे यहाँ पे। और क्यूबाइडल पिट की जगह अगर सिलेंड्रिकल पिट हो जाता है जिसका डायमीटर 3 हो और हाइट उसकी 2 हो, तो कौन सा टैंक जो है वो होल्ड करेगा ज़्यादा वाटर, क्यूबाइडल वाला कि आपका इसी वाला सिलेंड्रिकल वाला, ये आपने बताना है यहाँ पे। तो ये इसके साथ ही आपको जो पेपर था वो हम आप पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आज का पेपर जो है अच्छा गया होगा। और ज़्यादा आपके पेपर्स डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट जो हैं हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।